हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं। तो भारत के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें आपका पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा, ये वो भारत के 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहा है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसके बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और एक आपका है गोवा की राजधानी पणजी। ये वो भारत के 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये हिंदुस्तान का सबसे छोटा प्रदेश है। वहीं उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है, वहीं दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश मध्य प्रदेश है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र है और चौथे नंबर का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुस्तान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2011 की जनगणना के अनुसार पता चला कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 19 करोड़ 95 लाख लगभग बताई गई। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 7वां कौन सा स्थान? 7वां स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, जो 2 महाद्वीपों में स्थित देश है, एशिया प्लस यूरोप। यही कारण है कि रूस को यूरेशिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये 2 महाद्वीपों में स्थित है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्टकट में अमेरिका के नाम से जाना जाता है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश चीन, इसका पूरा भूभाग एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राजील, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश है। दुनिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया देश, जो खुद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित देश है। और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा हिंदुस्तान भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। वहीं 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है, जो ब्राजील का पड़ोसी देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों ही दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। वहीं ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे अल्जीरिया, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हिकेटियस या हेरोडोटस। तो बच्चों हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी और जो है अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल भू प्लस गोल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना। तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। पूछा गया है सवाल कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता क्यों कहा जाता है?
क्योंकि हिकेटियस ने ही सबसे पहले बताया था। हिकेटियस ही वो पहला यूनानी भूगोलवेत्ता था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो स्थलीय भूभाग है वो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, चारों तरफ सागर महासागरों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। वहीं अगर हम इरोटास्थनीज को, कहीं आता है कि इरोटास्थनीज भी भूगोल का पिता है, तो इरोटास्थनीज को भूगोल का पिता इरोटास्थनीज को भी कहा जाता है, लेकिन इरोटास्थनीज जो है उसे व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के परिमाप, परिधि, इस परिधि को मापने का प्रयास सबसे पहले इरोटास्थनीज ने किया था। यही कारण है। और भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरोटास्थनीज ने किया था और उसने बताया था, इरोटास्थनीज ने, कि जो भूगोल है उसको अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं और जियोग्राफी जो होता है वो जियो प्लस ग्राफी होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन करना, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का क्लास। और किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का क्लास। अगर किसी को कोई प्रश्न और भी पूछना है तो आप पूछिए, घर पे जाके अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। माता पिता का नाम रोशन कीजिए।